चंद्रमा मनसो जातिचक्षुः सूर्यो अजायत श्रोता द्वादश प्राणिसमुखः दग्निन जायतः। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ओ पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। भव सिंधु सागर से उबरती, भव सिंधु सागर से उबारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांत गीत पावन पुनीत, पाप को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन मुनि, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस कराने वाला। ये सुख करणी, ये दुख हरणी, ये सुख करनी, ये दुख हरनी, ये सुख करणी, ये दुख हरणी, ये सुख करनी, ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगबंद खोल, शत मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपति बोल, सद मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही, घनश्याम यही, श्री राम यही, घनश्याम यही, घनश्याम यही, मेरे राम यही, घनश्याम यही, मेरे राम यही। प्रभु महिमा की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूरगम करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं करुणावसन्तं हृदयारविन्दं भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव, त्वमेव वेदा च विणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम यो अपवित्रः भूत्वाचार्यमत्याय नमो नमः। तदेवाग्निस्ताद्याद्वा चन्द्रमः तदेव समुद्रमता आपः श प्रजापतिः। हरिः ओम येन यजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना देहनाकं महिमानः स च तत्र पूर्वेशाद्याः सन्ति देवाः। हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्।
शेवंतिका चंपकपाटरब्जै पुन्नागजादिकरविदलसाद पुष्पै बिलवाप्रभावमञ्जरी तं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिमया दत्तो गृहाण परमेश्वर श्रीप्राणपुरुषोत्तमाय नमः साङ्गाय सपरिवाराय सायुधाय सशक्तिकाय वेदोक्त भावोक्त मंत्रोक्त पुष्पांजलिं समर्पयामि नमस्करोमि। बोली भागवत भगवान की जय। व्यास भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी सरकार की जय जय श्री राधे श्याम। अब आप सभी लोग अपने अपने यथा स्थान पर बैठ जाएंगे। हम सभी लोग परम श्रद्धेय व्यास भगवान की दिव्यमयी अमृतमयी वाणी को श्रवण करेंगे, लाभ प्राप्त करेंगे। आप सभी लोग अपने अपने यथा स्थान पर बैठ जाएं। जो अत्र तत्र घूम रहे हैं उनसे निवेदन है कि सभी लोग आकर के कथा पांडाल में ही सामने बैठ करके कथा को श्रवण करें, जिससे कि ज़्यादा लाभ फल प्राप्त हो आपको। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। जय राधे श्री राधे राधे श्री राधे राधे जय राधे राधे श्री राधे जय राधे राधे श्री राधे जय राधे जय राधे श्री राधे राधे जय राधे राधे श्री राधे राधे जय श्री राम जय राधे जय श्री राम श्री राधे राधे जय श्री राम जय राधे राधे श्री राधे राधे जय राधे श्री राधे राधे जय राधे राधे श्री राधे जय राधे राधे श्री राधे राधे श्री राधे जय राधे राधे श्री राधे जय राधे श्री राधे राधे बोली बांके बिहारी लाल की जय हो, राधा रानी सरकार की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। आइए हनुमान जी विराजिए कथा कहूँ मति अनुसार। प्रेम सहित आसन लग्यो विराजिए पवन कुमार। हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम
राम राम हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय हो। श्री राधा रमण लाल की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। भागवत महापुराण की जय हो। आइए सभी भक्तजन आज की परम पावन परम मंगलमय कथा में प्रवेश करने से पहले प्रभु को याद करते हुए प्रभु के पावन नाम को गाते हुए सभी आज की पावन मंगलमय कथा में प्रवेश करेंगे। सावरे से मिलने का सावरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। सावरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। सावरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। सत्संग ही बहाना है। रिश्ता पुराना है। सत्संग ही बहाना है। ओ सावरे से मिलने का बहाना है। सभी भाव से ताली सेवा करते हुए श्री बांके बिहारी लाल की जय हो। हरि बोल। मीरा पुकार रही आओ मेरे गिरधारी। 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 विष भर प्याले को जय हो। विष भर भर प्याले को अमृत में बनाना है। विष भर प्याले को अमृत
पुकार रही, आओ मेरे बनवारी। द्रौपदी पुकार रही, आओ मेरे बनवारी। द्रौपदी पुकार रही, आओ मेरे बनवारी। चीर बढ़ा जाओ मेरा, चीर बढ़ा जाओ मेरा, मेरी लाज को बचाना है। हो चीर बढ़ा जाओ मेरा, मेरी लाज को बचाना है। सावरे से मिलने का सतलग ही बहाना है। सावरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। जय हो कांके भगवान की जय हो। सबरी पुकार रही, आओ मेरे रघुराई। सबरी पुकार रही, आओ मेरे पुकार रही, आओ मेरी रघुराई। खट्टे मीठे बेरों का, खट्टे मीठे बेरों का तुम्हें भोग लगा। मुरली मनोहर नंद लाला, जय मुरली मनोहर नंद लाला, जय मुरली मनोहर नंद लाला। जय मुरली मनोहर नंद लाला। बोलिए श्री राधा रमण लाल की जय हो। आइए सर्वप्रथम मेरे परम आराध्य अकारण करुणा वरुणालय अनंत कोटि कल्पित रूपी ताम्रधारी
श्री राधा रमण लाल जी के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए अनंत बलवंत संत श्री हनुमंत लाल जी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए सभी संत समाज, विप्र समाज, विद्युत समाज, कथा में उपस्थित सभी भक्तजनों के हृदय में विराजित मेरे लोक लोचन सावरी सरकार के श्री चरणों में व्यासपीठ की ओर से बंदन प्रणाम करते हुए आज तृतीय दिवस की पावन कथा में प्रवेश करेंगे। उससे पहले सभी एक बार प्रेम से कहिए राधे 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 राधे। कल हम आप सभी ने भागवत जी की महिमा को श्रवण किया कि भागवत जीवों का तो कल्याण करने वाली है, लेकिन भागवत जी तो भूत प्रेतों का भी कल्याण कर देती है। धन्यम भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशनी। धन्य है भागवत जी की कथा जो जीवों का तो कल्याण करती है, ये तो भूत प्रेतों का भी कल्याण करने वाली है। कई अनेकों प्रसंग कल हम आप सभी ने श्रवण किए। संतों की महिमा कल हम सभी ने सुनी। सौनक ऋषियों का और सूत जी का संवाद चल रहा है। सूत जी महाराज सौनक ऋषियों के प्रश्नों के उत्तर देते जा रहे हैं। कल हम आप सभी ने श्रवण किया कि व्यक्ति के जीवन में सबसे बड़ा परम धर्म केवल मात्र एक ही है कि भगवान के श्री चरणों में हमारा प्रेम हो जाना, भगवान के श्री चरणों में हमारी प्रीति हो जाना, यही जीवन में सबसे बड़ा परम धर्म है। आज हम हर एक काम करते हैं, घर में, परिवार में, रिश्तेदारों में सबको याद करते हैं, लेकिन जो परम धर्म है हमारा भगवान को याद करना, भगवान को याद करना ही हम भूल जाते हैं। दिन भर व्यक्ति किस किस को याद नहीं करता, हम सबको याद करते हैं, घर वालों को याद करते हैं, रिश्तेदारों को याद करते हैं, और तो और अपने शत्रुओं को, दुश्मनों को भी हम याद करते हैं, लेकिन कभी हम भगवान को याद नहीं करते। और भगवान से कहते हैं प्रभु आप कृपा करो। भगवान कृपा करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें भगवान को याद तो करना पड़ेगा। आज किसी ने हमें नाक की नथनी दे दी तो नथनी देने वाले को हम धन्यवाद कर देंगे, उसको याद कर लेंगे, लेकिन नथनी को पहनने के लिए जिसने नाक दी है उस प्रभु को कभी याद नहीं करते, उसको कभी धन्यवाद नहीं करते। किसी ने गिफ्ट में हमें घड़ी दे दी तो 4 बार हम उसको धन्यवाद बोलेंगे, भैया बड़ी अच्छी घड़ी दी है, लेकिन उस घड़ी को बांधने के लिए, पहनने के लिए जिस परमात्मा ने हाथ दिया है उसको कभी धन्यवाद कहते हो कि प्रभु बड़ी कृपा की आपने। सबके लिए हर कार्य हम कर लेते हैं, सबको हम धन्यवाद कह देते हैं, लेकिन भगवान को धन्यवाद नहीं कहते, भगवान को हम कभी याद नहीं करते। तो महाराज हम भले ही संसार में सब कुछ हमें मिल जाए, और लेकिन यदि भगवान ना मिले, प्रभु ना मिले, तो सब माटी के बराबर है। क्योंकि कहते हैं मान मिले, सम्मान मिले जीवन की बाटी में। मान मिल जाए, सम्मान मिल जाए, पद मिल जाए, प्रतिष्ठा मिल जाए, रुपया पैसा धन दौलत सब कुछ हमें मिल जाए, लेकिन याद रखना मान मिले, सम्मान मिले जीवन की बाटी में, गर राम ना मिले सब काज मिले माटी में। सब कुछ मिल जाए और प्रभु ना मिले तो सब माटी के बराबर है। और संसार के कोई सुख भले ही हमें ना मिले, पर प्रभु के चरणों की हमें प्राप्ति हो जाए तो जीवन धन्य हो जाए। कहते हैं ना, संसार में व्यक्ति यदि केवल 2 चीजों को याद रखे तो कभी वो भटक नहीं सकता।
केवल मात्र दो चीजों को याद रखें। एक मृत्यु को याद रखे और दूसरा भगवान को याद रखे। इन दो चीजों को जो व्यक्ति जीवन पर्यंत याद रख लेता है ना, वो कभी पछताता नहीं है कि दो बातन को भूल मत, जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान। एक व्यक्ति अपनी मृत्यु को याद रखे कि पता नहीं आज या कल हमारी मृत्यु आने वाली है, तो वो कभी गलत काम नहीं करेगा। और दूसरा वो परमात्मा को याद रखे कि आज मैं जो भी कर रहा हूँ प्रभु सब देख रहे हैं, भगवान की नजर में सब कुछ है, तो कभी भी वो फिर संसार में भटक नहीं सकता। और एक बात कहें, हम सब कुछ याद रखते हैं, ये दो चीजें ही याद नहीं रखते। संसार में सत्य भी केवल मात्र दोनों चीजें ही हैं, एक तो भगवान का नाम सत्य है और दूसरी मृत्यु सत्य है। हम ना ही भगवान को याद रखते हैं और ना ही मृत्यु को याद रखते हैं। आज किसी की मृत्यु हो जाए ना, हम बड़े अच्छे से ज्ञान देने के लिए पहुंच जाते हैं। अरे एक दिन सबको जाना है, कोई बात नहीं, उनका बुलावा आया था चले गए, लेकिन ये बात हम दूसरों तक ही सीमित रखते हैं कि भैया शायद इनको अकेला जाना है, हमें तो जाना नहीं है। यदि हम ये चीज खुद के ऊपर भी निर्भर करें कि एक दिन हमें भी संसार को छोड़कर जाना है, तो कभी भी हम संसार में कोई गलत काम नहीं करेंगे, कभी संसार में हम किसी का हृदय नहीं दुखाएंगे, कभी कोई अपराध नहीं करेंगे। हम सबके लिए तो याद रखते हैं कि भैया सब कुछ छोड़कर जाना है, पर फिर भी हम उसी को जोड़ने में लगे हुए हैं। इसका मतलब सबको जाना है, हमें नहीं जाना, यही सोच कर बैठे हुए हैं। और दूसरी बात, एक बात आपसे कहें, कई बार क्या होता है, किसी के यहाँ कोई घटना घट जाए तो लोगों की आदत क्या होती है, पहुंच जाते हैं ज्ञान देने के लिए। अरे चिंता ना करो, भगवान सब ठीक करेगा, अब जो होना था सो हो गया। एक बात कहें, किसी के यहाँ जब कोई दुख तकलीफ हो तो वहां जाकर ज्ञान मत दिया करो, क्योंकि कहते हैं ना, खोता उसी का है जिसको तकलीफ होती है, जिसने खोया है तकलीफ उसी को हुई है। दूसरा ज्ञान देने वाला ज्ञान ही दे सकता है, उस तकलीफ को समझ नहीं सकता। इसीलिए बिना अर्थ का किसी के यहाँ ज्ञान मत दिया करो। जो चीज हम दूसरों से कहना चाहते हैं, यदि वो चीज हम स्वयं के जीवन पर आधारित कर लें तो शायद हम भगवान को प्राप्त कर लें, शायद हम भगवान की चरणार बिंदों से लग जाएं, यदि वो चीज हम खुद के ऊपर आधारित कर लें। पर हम सबसे कहते हैं, पर खुद के ऊपर उस चीज को हम आधारित नहीं करते कि हमें भी तो संसार को छोड़कर जाना है। तो महाराज, जीवन में हमारा सबसे बड़ा कोई परम धर्म है तो वो भगवान के श्री चरणों की प्राप्ति करना ही हमारे जीवन का सबसे बड़ा परम धर्म है। सूत जी महाराज से शौनक ऋषि प्रश्न करते हैं, भगवान ये बताओ, जब सुखदेव जी महाराज श्रीमद् भागवत कथा का अध्ययन करके वन में जाकर बैठ गए थे, तो फिर लौट कर कैसे आए और कैसे राजा परीक्षित को कथा सुनाई? राजा परीक्षित कौन है, किसके पुत्र हैं, एक कथा आप हमें श्रवण कराइए। तो सूत जी महाराज यहाँ पर राजा परीक्षित के जन्म की कथा शौनक ऋषियों को श्रवण कराते हैं। जब कौरव और पांडवों का युद्ध चल रहा था, उस समय सारे कौरव मारे गए। रणभूमि में पड़ा पड़ा दुर्योधन अकेला विलाप कर रहा था, रो रहा था दुर्योधन। उसी समय वहां पर अश्वत्थामा पहुंचे और अश्वत्थामा जाकर समझाने लगे, मित्र तुम क्यों रो रहे हो, तुम्हारी ये दशा किसने की? जैसे ही कहा तो महाराज दुर्योधन कहने लगे कि मैं महाभारत का युद्ध हार गया इसलिए नहीं रो रहा हूं।
मैं इसलिए रो रहा हूं कि हम कौरव 100 भाई थे और पांडव केवल 5 भाई थे, और हम 100 में से एक भी जीवित नहीं रहे और 5 पांडव में से एक भी नहीं मरे। यदि 5 पांडवों में से एक भी मर जाए तो मैं हंसते हंसते अपने प्राण मां बोले, बस इतनी सी बात। तुम एक की बात करते हो, मैं अभी जाकर 5 को मार कर आऊंगा। दुर्योधन मुस्कुराने लगे, कहा मित्र, हम 100 भाई जब 5 को नहीं मार पाए तो तुम अकेले कैसे मार दोगे? प्रसन्नता में जोश जोश में बोलो मत। जब हम 100 भाई नहीं मार पाए तुम अकेले कैसे मार दोगे? अश्वत्थामा ने कहा, ऐसी बात है तो मैं अभी जाऊंगा और 5 को मार कर आऊंगा। कह तो दिया है अश्वत्थामा ने कि 5 को मार कर आऊंगा, पर मारेंगे कैसे? क्योंकि क्या होता है, कई बार हम वचन ऐसे बोल देते हैं उनके बारे में ना सोचते हैं ना विचार करते हैं। कहते हैं ना, हमें इन 3 परिस्थितियों में कभी इन वचनों को नहीं बोलना चाहिए। पहली स्थिति, जब व्यक्ति बहुत दुखी हो ना, दुख में हमें कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि दुख की परिस्थिति में कई लोग कहते हैं, दुख की परिस्थिति जब जीवन में आती है ना तो कई लोग कहते हैं कि अरे इससे बढ़िया तो मैं मर जाऊं, मैं मृत्यु को प्राप्त कर जाऊं। लेकिन ये 3 काम कभी परिस्थिति को देखकर नहीं करने चाहिए। दुख के समय में कभी कोई निर्णय नहीं लीजिए, कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए कि क्या करें क्या नहीं करें। और दूसरा कार्य, कहते हैं महाराज, प्रसन्नता में कभी किसी को वचन नहीं देना चाहिए। कभी कभी होता है जब हम प्रसन्न होते हैं, ना सोचते हैं ना समझते हैं, किसी को भी वचन दे देते हैं कि हाँ भैया हम ऐसा कर देंगे। तो प्रसन्नता में कभी किसी को वचन नहीं देना चाहिए। और महाराज, क्रोध की अवस्था में कभी किसी से कुछ बोलना नहीं चाहिए। क्रोध में जितना मौन रहो उतना ही बढ़िया है। तो क्रोध में कभी किसी से बोलना नहीं चाहिए। ये 3 चीजें हमेशा याद रखो। दुख के समय में कोई निर्णय मत लो कि मैं ऐसा काम करूंगा। और दूसरी चीज, प्रसन्नता में कभी किसी को वचन मत दो कि मैं तुम्हारा ऐसा काम कर दूंगा। और तीसरा, क्रोध के समय में कभी किसी से कुछ बोलो मत, क्योंकि क्रोध में कुछ भी वचन मुख से निकल जाता है। तो आज अश्वत्थामा ने कह तो दिया कि मैं 5 को मार दूंगा। रात्रि का समय था। अश्वत्थामा गए और जैसे ही वहां पर गए तो 5 पांडव सो रहे थे। चारों तरफ अंधेरा है। और जब अर्धरात्रि में अर्जुन की नींद खुली तो अर्जुन ने क्या देखा कि आज स्वयं द्वारिकाधीश लाठी लेकर पहरा दे रहे हैं। जैसे अर्जुन पहुंचे और जाकर कहने लगे, प्रभु आप सोए नहीं, अर्धरात्रि हो गई, अभी तक जाग रहे हैं। भगवान ने कहा, अर्जुन तुम्हें किसी बात का भय नहीं है, तुम्हें किसी बात का डर नहीं है। अभी अभी तुमने महाभारत का युद्ध जीता है, हजारों माताओं की गोदी सूनी की है, हजारों बहनों के मांग का सिंदूर तुमने उजाड़ा है, और तुम्हें किसी बात का भय नहीं है। तुम कितने आराम से सो रहे हो। अर्जुन को दिख रहा है कि भगवान मेरी चिंता कर रहे हैं, भगवान को मेरी चिंता हो रही है। अर्जुन ने कह दिया, मुझे किसी बात का भय नहीं है, मुझे कोई चिंता नहीं है। और जिसको मेरी चिंता करनी हो सो करे, क्योंकि दिख रहा है कि भगवान चिंता कर रहे हैं। अच्छा, अर्जुन को अपनी चिंता क्यों नहीं है? हमें तो बड़ी अपनी चिंता होती है, छोटे छोटे कामों की चिंता होती है। अर्जुन को इसलिए अपनी चिंता नहीं है क्योंकि अर्जुन ने अपने जीवन रूपी रथ की डोरी ना भगवान के हाथों में सौंप रखी है। और जिसके जीवन के मालिक स्वयं द्वारिका नाथ बने हो, उसको फिर अपने जीवन की क्या चिंता रहेगी। और हमें अपनी चिंता होती है क्योंकि हम अपने जीवन के मालिक स्वयं बने बैठे हैं। हमें लगता है कि हम इस काम को नहीं करेंगे तो ये काम होगा नहीं।
ये काम मैं करूंगा नहीं तो होगा नहीं। लोग कहते हैं भैया मेरे जाने के बाद घर का क्या होगा, परिवार का क्या होगा, बच्चों का क्या होगा। ऐसा सोचने वाले लाखों संसार से चले गए और लाखों चले जाएंगे। किसी के जाने से कुछ बदलने वाला नहीं है। इस संसार का नियम है, आपके जाने पर 4 महीने 6 महीने दुख मनाएंगे, शोक मनाएंगे, फिर भगवान की माया इतनी प्रबल है, फिर बराबर की तरह लोग रहने लग जाते हैं। तो किसी के जाने से कुछ बदलने वाला नहीं होता है। ये तो हम भ्रम पाल कर बैठे हैं कि मैं इस काम को नहीं करूंगा, मैं नहीं रहूंगा तो घर का क्या होगा, परिवार का क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, कौन इनको संभालेगा। ये सारा भ्रम है। तो महाराज ये झूठे भ्रम में ना फंस के अपने जीवन की डोरी यदि भगवान के हाथों में सौंप दी जाए तो कभी भी हमें पछताना ना पड़े, कभी भी हमें रोना ना पड़े। लेकिन हम अपने जीवन की डोरी भगवान के हाथ में नहीं सौंपते। अच्छा, दूसरी बात यहाँ पर देखो, भगवान ने दुर्योधन और अर्जुन के साथ कोई पक्षपात नहीं किया कि अर्जुन को के साथ पक्षपात प्रभु ने किया हो ना। जब महाभारत का युद्ध प्रारंभ भी नहीं हुआ था तब भगवान ने अर्जुन से कहा था और दुर्योधन से कि मेरे पास केवल 2 चीजें हैं, एक तो मेरी नारायणी सेना है और दूसरा मैं स्वयं हूं। कल भोर की वेला में जो सबसे पहले मेरे पास में आएगा और इन 2 चीजों में से जो भी मुझसे मांगेगा मैं प्रदान कर दूंगा। अब रात्रि हुई, दुर्योधन को मन में लग रहा है कि अर्जुन बड़ा चालाक है, कहीं ऐसा ना हो कि मैं सोता ही रह जाऊं, अर्जुन जाए और जाके भगवान से सब मांग कर आ जाए। अर्धरात्रि में ही दुर्योधन गए और भगवान के कक्ष में जाकर भगवान के सराहने बैठ गए। आधी रात में भगवान के पास पहुंच गए। जब यहाँ पर महाराज भोर की वेला हुई और भोर की वेला में जब अर्जुन पहुंचे भगवान के कक्ष में तो जाकर भगवान के चरणों में बैठकर चरणों को चापने लगे। जब चरणों को चापने लगे तो भगवान की आंख खुली और बोले अर्जुन आ गए। अर्जुन जवाब नहीं दे पाए कि हाँ प्रभु मैं आ गया। इतने में पीछे से दुर्योधन भैया बोले कि इनसे पहले तो हम आए हुए हैं। अच्छा एक बात बताओ, हम मंदिर जाते हैं जब तो ठाकुर जी से क्या कहते हैं, प्रभु आपकी एक सीधी नजर हमारे ऊपर पड़ जाए, यही कहते हैं ना। ये तो नहीं कहते कि टेढ़ी नजर पड़ जाए, सीधी नजर ही मांगते हैं। अभी महाभारत का युद्ध प्रारंभ नहीं हुआ, अब कोई व्यक्ति हमारे पीछे बैठा हो तो उसको सीधी नजर से तो देख नहीं सकते, उसको देखने के लिए नजरें तो टेढ़ी करनी पड़ेंगी। और दुर्योधन भैया कहाँ बैठे हैं, पीछे बैठे हैं। दुर्योधन भैया बोले कि इनके पहले से तो हम आए हैं। और दुर्योधन भैया को जैसी देखा प्रभु ने तो तिरछी चितवन तो पहले ही पड़ गई, टेढ़ी नजर तो पहले ही दुर्योधन के ऊपर पड़ गई। अर्जुन भी कहने लगे प्रभु पहले दुर्योधन भैया आए थे तो अधिकार इनका बनता है पहले मांगने का। भगवान ने कहा दुर्योधन मांगो, तुम्हें क्या चाहिए। तुम्हें पता है कि एक तो मेरी नारायणी सेना है और दूसरा मैं हूं, उसमें मेरा भी संकल्प है कि पूरे महाभारत के युद्ध में मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। अब दुर्योधन सोचने लगे अब भगवान को मांगने से क्या फायदा है जब ये शस्त्र ही नहीं उठाएंगे, लड़ाई झगड़ा ही नहीं करेंगे, और लड़ाई झगड़ा में तो सेना की जरूरत पड़ेगी। तो दुर्योधन कहने लगे प्रभु ऐसा करो मुझे अपनी नारायणी सेना दे दो। भगवान ने कहा जाओ ले जाओ, सेना ले जाओ। अब अर्जुन से प्रभु कहने लगे अर्जुन तुम मुझे मांग कर क्या करोगे, मैं तो पूरे महाभारत के युद्ध में शस्त्र भी नहीं उठाऊंगा, तो मुझे मांग कर क्या करोगे तुम। अर्जुन ने हाथ जोड़ लिए और बोले प्रभु मैं भी नहीं चाहता कि आप कोई शस्त्र उठावें या आप कुछ लड़ाई करें। प्रभु आप कुछ मत करना, आप बस बैठे रहना और बैठे बैठे मेरी जो जीवन रूपी रथ की डोरी है
उसको अपने हाथों से थाम कर रखना, अपने हाथों में पकड़ कर रखना और आप कुछ भी मत करना। महाराज जिस समय अर्जुन ने अपने जीवन रूपी रथ की डोरी भगवान के हाथ में सौंपी थी ना, अर्जुन उसी समय महाभारत का युद्ध जीत गए थे। क्योंकि जिसके जीवन को स्वयं ठाकुर जी संभालें, स्वयं द्वारिकाधीश जिसके जीवन को संभालें, कौन उसका क्या बिगाड़ सकता है। जिसका संबंध ठाकुर जी से हो जाए, जिनका रिश्ता ठाकुर जी से हो जाए, दुनिया में किसी की हैसियत नहीं है कि उसका कुछ बिगाड़ सके या उसका कुछ बुरा कर सके, जिसका रिश्ता ठाकुर जी से बना हुआ है। क्योंकि संत कहते हैं ना कि जब भगवान से रिश्ता बन जाता है ना, फिर जीवन में कोई दुख नहीं सताता। अच्छा, दूसरी बात हम आपको स्पष्ट कर दें, भगवान से रिश्ता बनने के बाद ऐसा नहीं होगा कि आपके जीवन में दुख नहीं आएगा। हम ये नहीं कहेंगे कि दुख नहीं आएगा, दुख आएगा, लेकिन अंतर क्या रहेगा। आज जब दुख आता है तो दुख से लड़ने के लिए आप अकेले खड़े रहते हो, पर जब भगवान से आपका संबंध बन जाएगा, उस दिन जब जीवन में दुख आएगा तो आप अकेले नहीं, आपके साथ में दुख आने से पहले वो मुरली वाला आके खड़ा हो जाएगा। ये अंतर आपके जीवन में हो जाएगा। क्योंकि कहते हैं ना, सारे दुख दूर हमारे हो गए। कब से दुख दूर हुए हैं? सारे दुख दूर हमारे हो गए, जब से मुरली वाले हम तुम्हारे हो गए। ओ सारे दुख दूर हमारे हो गए, सारे दुख दूर हमारे हो गए, जब से मुरली वाले हम तुम्हारे हो गए। सारे दुख दूर हमारे हो गए, सारे दुख दूर हमारे हो गए, जब से मुरली वाले हम तुम्हारे हो गए। ओ जब से मुरली वाले हम तुम्हारे हो गए। मेरे जीने के तुम सहारे हो गए, मेरे जीने के तुम सहारे हो गए, जब से मुरली वाले हम तुम्हारे हो गए। ओ जब से मुरली वाले हम तुम्हारे हो गए। जय हो। जय हो। किरार है।
हमने एहसास किया है साथ भगत के रहता है तू। साथ भगत के रहता है तू, साथ भगत के रहता है तू। कभी न छोड़े उसे अकेला हाथ पकड़ के रहता है तू। हाथ पकड़ के रहता है तू, हाथ पकड़ के रहता है तू। भक्त का भाव है कि जब भगवान से रिश्ता जुड़ जाता है, जब भगवान से संबंध जुड़ जाता है, तो प्रभु फिर उस भक्त को कभी अकेला नहीं छोड़ते, हर कदम कदम पर उसके साथ चलते हैं। एक भगवान का भक्त था जो बड़ा प्रेम करता ठाकुर जी से, बड़ा अनुराग करता। जब वो रास्ते में चला करता और जब पलट कर देखता पीछे तो उसको 4 पैरों के निशान दिखाई देते थे। उसको ऐसा एहसास होता कि ये जो 4 पैरों के निशान दिखाई दे रहे हैं, इसमें 2 मेरे पैरों के निशान हैं और 2 मेरे ठाकुर जी के पैरों के निशान हैं। जब भी देखता तो 4 पैरों के निशान उसको दिखाई देते। अब एक दिन क्या हुआ, उसके जीवन में बड़ा दुख का समय आया, बड़ा संकट का समय आया। और जब दुख के समय में वो पीछे पलट कर देखता तो जहां उसको 4 पैरों के निशान दिखाई देते, वहां अब उसको केवल 2 पैरों के निशान दिखाई देते। जब केवल मात्र 2 पैरों के निशान दिखाई देते, उसको लगा कि शायद जीवन में मेरे दुख आया तो भगवान ने मेरा साथ छोड़ दिया। तो शिकायत करने के लिए ठाकुर जी के पास पहुंच गया मंदिर में, और मंदिर में जाकर प्रभु से कहने लगा, हे नाथ, 2 आपके पैरों के निशान हैं, लेकिन अब जब मेरे जीवन में दुख आया तो मुझे ऐसा लगता है कि अब आपने मेरा साथ छोड़ दिया, केवल मात्र 2 पैरों के निशान दिखाई देते हैं। ठाकुर जी मुस्कुराकर कहने लगे, अरे पागल, तुझे जो 2 पैरों के निशान दिखाई देते हैं ना, वो तेरे पैरों के निशान नहीं है, वो मेरे पैरों के निशान है। क्योंकि जिस दिन तेरे ऊपर दुख का समय आया था, उस दिन मैंने तुझे चलने कहाँ दिया, मैंने तो तुझे गोदी में उठा लिया था। तो वो मेरे पैरों के निशान है, तेरे पैरों के निशान नहीं है। तो भक्त कहता है, हमने ये एहसास किया है साथ भगत के चलता है तू। साथ भगत के रहता है तू, साथ भगत के रहता है तू। हमने ये एहसास किया है साथ भगत के रहता है तू। साथ भगत के रहता है तू, साथ भगत के रहता है तू। कभी न छोड़े उसे अकेला हाथ पकड़ के रहता है तू। हाथ पकड़ के रहता है तू, हाथ पकड़ के रहता है तू। बिन तकदीर के किनारे हो गए, बिन तकदीर के किनारे हो गए। जब से मुरली वाले हम तुम्हारे हो गए। जब से मुरली वाले हम तुम्हारे हो गए। आपको लगता है ऐसा कि ठाकुर जी ने जब से बाह पकड़ी है, जीवन में कोई दुख नहीं सताता? लगता है ना? तो एक बार दोनों हाथ ऊपर खड़े करके कहिए, सभी सीधे सीधे हाथ करके, पीछे वाले भी। सारे दुख दूर हमारे हो गए, सारे दुख दूर हमारे हो गए। जब से मुरली वाले हम तुम्हारे हो गए। जब से मुरली वाले हम तुम्हारे हो गए। जब से मुरली वाले हम तुम्हारे
मैं पहले संसार का नहीं बना हूँ, पहले मैं संसार का भी बन चुका हूँ और जग वालों का, संसार वालों का बनकर मैंने देख लिया है संसार के रिश्ते कहाँ तक किसका साथ देते हैं, कौन से संबंध संसार के कहाँ तक साथ में होते हैं। सब देखने के बाद आज मुझे एहसास हुआ है कि हे नाथ, अब तो केवल मात्र आपका ही बनकर रहना है, क्योंकि संसार के रिश्तों की सच्चाई जानते हैं कितनी है। एक दुनिया के रिश्तों की हकीकत है, ये जितना लोग कहते हैं ना आप मेरे हो, आप मेरे हो, जितना ये दुनिया वाले मेरा मेरा कहने वाले हैं ना, विचार करो भगवान ना करे ऐसा हो कभी गलती से पैरालाइज मार जाए, लकवा लग जाए गलती से, और फिर 2-4 महीने आपको घर में रहना पड़े, किसी काम की आप ना बचो, तो जो कहते हैं ना कि आप मेरे हो, मैं आपके बिना जिंदा नहीं रह सकता, आप मेरे सर्वस्व हो, 2-3 महीने में वही प्रार्थना करेंगे भगवान से, प्रभु बहुत हो गया, अब उठा लो इनको, अब सेवा नहीं की जा रही है, अब तो आप अपने पास में बुला लो। और तो और छोटी छोटी बातों पे जो घर वाले कहते हैं, अभी कहते हैं कि मेरा बेटा मेरी शान है, मेरी बेटी मेरी शान है, वही फिर गाली देने लगते हैं, उल्टा सीधा बोलने लगते हैं, कुछ करते धरते नहीं हो, बीमारी को पकड़कर खाट पर पड़े हुए हो, ऐसा बुरा बुरा बोलने लगते हैं। ये दुनिया की हकीकत है, दुनिया के रिश्ते इतने ही साथ देते हैं, क्योंकि रिश्तों की सच्चाई यदि जाननी हो ना तो विचार करना, यदि रिश्तों की सच्चाई आपको जाननी है तो सोचना, तस्वीर में जो हमारे साथ में खड़े रहते हैं वो हमारे अपने नहीं होते। आजकल हाँ सेल्फी का जमाना है, फोटो खिंचवा के घर में टांग लेंगे, ये हमारे हैं, ये हमारे परिजन हैं, पर याद रखना तस्वीर में जो हमारे साथ में खड़े रहते हैं वो हमारे अपने नहीं होते, जो हमारी तकलीफ में हमारे साथ में खड़े रहते हैं वही हमारे संसार में अपने होते हैं। और तकलीफ में साथ देने वाले लाखों करोड़ों में से 2-4 मिलेंगे और कोई नहीं मिलेगा तकलीफ में साथ देने वाला। इसलिए भक्त प्रभु से कह रहा है, हे नाथ जग का होकर देख लिया, अब तेरा बनकर ही रहना है, तेरा बनकर ही रहना है, तेरा बनकर ही रहना है, जग का होकर देख लिया, अब तेरा बनकर ही रहना है, तेरा बनकर ही रहना है, तेरा बनकर ही रहना है, अपना बना कर रखना कान्हा बनवारी यही कहना है, बनवारी यही कहना है, बनवारी यही कहना है, तेरे चलते जीवन में उजाले हो गए, तेरे चलते जीवन में उजाले हो गए, जब से मुरली वाले हम तुम्हारे हो गए, जब से मुरली वाले हम तुम्हारे हो गए, सारे दुख दूर हमारे हो गए, सारे दुख दूर हमारे हो गए, जब से मुरली वाले हम तुम्हारे हो गए, जब से मुरली वाले हम तुम्हारे हो गए, जब से मुरली वाले हम तुम्हारे हो गए। जब से मुरली वाले हम तुम्हारे हो गए। अच्छा एक बात बताओ, ऐसे बैठे बैठे ठाकुर जी की बन जाओगे, मैया बन जाओगे ऐसे ठाकुर जी के ऐसे हाथ बांध के बैठे बैठे? हाँ अच्छा एक बात बताओ, कोई व्यक्ति गलती से किसी नदी या तालाब में डूब जाए तो बचाने के लिए दूसरे व्यक्ति को कैसे बुलाता है? जरा बुलाकर दिखाओ कैसे बुलाता है। हाँ ऐसे बुलाता है या फिर ऐसे बुलाता है? हाथ ऊपर करके ही तो बुलाओगे ना। तो यहाँ भी तो हम संसार रूपी सागर में डूब रहे हैं, तो इससे बचाने के लिए ठाकुर जी
जी को दोनों हाथ ऊपर खड़े करके तो बुलाना पड़ेगा ना। दोनों हाथ ऊपर खड़े करके सभी राधा रानी का नाम गाते हुए जय राधे 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 जय 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 राधे 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 जय जय श्री राधे। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। महाराज, जीवन में यदि प्रभु से हमारा रिश्ता बन जाए, भगवान से हमारा संबंध बन जाए, तो दुख तो जीवन में आएगा। ऐसा नहीं कहेंगे हम कि दुख नहीं आएगा, लेकिन दुख आने से पहले ठाकुर जी आकर बाह पकड़ लेंगे। तो इसलिए हर एक प्राणी का भगवान से कोई ना कोई रिश्ता होना चाहिए, कोई ना कोई संबंध होना चाहिए। आज अर्जुन के जीवन में दुख का समय आया तो ठाकुर जी पहले खड़े हुए हैं। आज भगवान अर्जुन से कहने लगे, अर्जुन, जहाँ पर आप विश्राम कर रहे हैं, जहाँ पर आप सो रहे हैं, ये जगह मुझे कुछ ठीक नहीं लगती। क्यों ना इस जगह को छोड़कर आप किसी दूसरी जगह पर जाकर सो जाओ। अर्जुन ने कहा, प्रभु जैसी आपकी मर्जी। पांचों पांडव वहां से उठे और उस स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाकर सो गए। जब दूसरे स्थान पर जाकर सो गए, आधी रात के समय में अश्वत्थामा वहां पर आया। जब पांडव वहां से उठे तो पांडव पुत्रों ने सोचा कि आज पिताजी यहाँ पर नहीं सो रहे हैं, तो क्यों ना पिताजी के स्थान पर जाकर हम सो जाएं। पांडव पुत्र आकर पांडवों के स्थान पर सो गए। जब अश्वत्थामा आया, चारों तरफ अंधेरा था। इसको लगा कि शायद पांडव सो रहे हैं। जैसे आया, सोते हुए पांडव पुत्रों को पांडव समझ पांचों के शीश काट कर ले गया। और जैसे पांचों के शीश काट कर ले गया, दुर्योधन के निकट पहुंचा और कहने लगा, मित्र देखो, तुमने कहा था ना कि एक को मार कर आना, मैं एक को नहीं पांचों को मार कर आया हूं। दुर्योधन बोला, अच्छा तुम पांचों को मार कर आए हो तो लाओ भीम का शीश मेरे हाथ में लाओ, क्योंकि भीम ने दुर्योधन की जंघा तोड़ी थी। तो जैसे भीम के पुत्र का शीश दुर्योधन के हाथ में दिया, स्पर्श करते ही दुर्योधन ने छोड़ दिया, कहा मित्र ये भीम नहीं हो सकता। भीम के अंग तो वज्र की तरह कठोर हैं, इतने कोमल अंग भीम के नहीं हो सकते। और जैसे प्रकाश में देखा तो वो पांडव नहीं थे, वो तो पांडव पुत्र थे। अब तो दुर्योधन कहने लगा, तुमने अच्छा नहीं किया, ये पांडवों को नहीं मारा है, तुमने तो पांडव पुत्रों को मार दिया। अब तो मेरे वंश में तुमने किसी को कोई पानी देने वाला भी नहीं छोड़ा, ये ठीक नहीं किया। आज जिस दुर्योधन ने पूरे जीवन पर्यंत नीति से जीवन नहीं जिया, हमेशा अनीति का जीवन जिया है, आज मरते समय उसको याद आ रहा है कि तुमने गलत किया है, ठीक नहीं किया। और एक चीज हमेशा याद रखना, ये हम सभी के साथ भी होता है। जीवन भर हम उल्टे सीधे कर्म करते रहते हैं, और जब अंत समय आता है तो अंत समय में फिर ऐसा लगता है कि हमने ये जीवन ठीक से नहीं जिया, हमने ये गलत काम कर दिया है। आई तो तुझे याद धर्म की अंत समय पर आई, अगर याद पहले आ जाती होती नहीं लड़ाई। आज सही गलत की पहचान हो रही है। कह रहा है आपने ठीक नहीं किया। अब यहाँ पर महाराज भोर की बेला हुई, और जब भोर की बेला हुई तो द्रौपदी ने देखा कि आज बड़ी देरी हो गई, मेरे पुत्र जागे नहीं, जाकर देखूं तो सही क्या बात है, अभी तक क्यों नहीं जागे। और जब जाकर देखा तो कक्ष में
रक्त की धार बह रही है, धड़ तो पांचों के पड़े हैं, सर एक का भी नहीं है। रुदन करने लगी द्रौपदी, विलाप करने लगी और कहने लगी, महाराज मेरे पुत्रों ने किसी का क्या बिगाड़ा था? यदि इतना ही बैर था तो इतने बलशाली मेरे 5 पति हैं, उनके साथ में आकर युद्ध करते। मेरे ने छोटे छोटे बच्चों ने किसी का क्या बिगाड़ा था? रुदन करने लगी, विलाप करने लगी, क्योंकि महाराज जानते हैं इस संसार में जितने लोग भी हमसे प्रेम करते हैं, सबके प्रेम में कहीं ना कहीं कोई ना कोई मतलब छिपा रहता है, कोई ना कोई स्वार्थ छिपा रहता है। लेकिन एक माता पिता का प्रेम ऐसा होता है कि माता पिता के प्रेम में कोई मतलब नहीं होता, कोई स्वार्थ नहीं होता। निस्वार्थ भाव से माता पिता अपने बच्चों से प्रेम करते हैं। और आजकल महाराज जगह जगह देखने को मिलता है, जब वही बच्चे बड़े हो जाते हैं तो बड़े होकर माता पिता से कहते हैं कि आपने हमारे लिए क्या किया है। उनको लगता है कि शायद हम इतने बड़े ही पैदा हुए थे, उनको लगता ही नहीं कि माता पिता ने कुछ हमारे लिए किया है। माता पिता का प्रेम अपने बच्चों के लिए निस्वार्थ प्रेम होता है। माता पिता के प्रेम में कोई स्वार्थ नहीं होता, कोई मतलब नहीं होता।
तालियां बजाएं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। रात जल रहे हैं, तेरी ही याद में हम दिन रात जल रहे हैं। हो तेरी ही याद में हम दिन रात जल रहे हैं। तेरी ही याद में हम दिन रात जल रहे हैं। हो जग की है आस टूटी, गिर गिर के चल रहे हैं। जग की है आस टूटी, गिर गिर के चल रहे हैं। अब तो मुझे बना ले, अब तो मुझे बना ले, तेरा दास सावरे, वन की डोर तुमसे बांधी है सावरे, जीवन की डोर तुमसे बांधी है सावरे। बोली भक्त वत्सल भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए राधा रानी सरकार की जय हो। एक बार सभी प्रेम से कहिए राधे 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 राधे। राधे राधे। यहाँ पर द्रौपदी ने जब देखा कि मेरे 5 पुत्र मरे पड़े हैं, रुदन करने लगी, द्रौपदी विलाप करने लगी। हजारों लोगों की भीड़ लगी हुई है। द्रौपदी कह रही है कि यदि इतना बैर था तो मेरे 5 पति थे, उनके साथ में आकर युद्ध करते। मेरे पुत्रों ने किसी का क्या बिगाड़ा था जो मेरे पुत्रों को मार दिया। विलाप कर रही है द्रौपदी, रुदन कर रही है, क्योंकि महाराज माता पिता का प्रेम बच्चों के लिए होता ही ऐसा है कि जिस प्रेम में कोई मिलावट नहीं होती, जिस प्रेम में कोई स्वार्थ नहीं होता। आजकल वही बच्चे बड़े होकर कहने लगते हैं माता पिता से कि आपने हमारे लिए क्या किया। एक बात हमेशा स्मरण रखना, हमेशा याद रखना, जिस संतान की वजह से माता पिता की आंख में आंसू आते हो, उस संतान को वो कितना भी प्रयास कर ले, वो कभी जीवन में प्रसन्न नहीं रह सकता। भाई होता है, वृद्धावस्था ऐसी होती है कि माता पिता कुछ उल्टा सीधा भी बोल देते हैं, कुछ गलत भी बोल देते हैं। देखो 2 अवस्था ऐसी होती हैं, एक बाल अवस्था, और जो बाल अवस्था है यही बाल अवस्था की स्थिति वृद्धावस्था में हो जाती है। तो उस समय माता पिता के वचनों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। कभी हमारे द्वारा कोई ऐसा कर्म ना हो जिससे हमारे माता पिता की आंखों में आंसू आ जाए। यदि हमारे द्वारा माता पिता की आंखों में आंसू आते हैं तो आप लाख प्रयास कर लो, आप कभी सुखी नहीं रह पाओगे। आज व्यक्ति 4 धाम की यात्रा के लिए जाता है कि 4 धाम की यात्रा करूंगा, और घर में बैठे माता पिता दुखी है, रो रहे हैं। आपको क्या लगता है कि 4 धाम की यात्रा का आपको फल मिलेगा? नहीं मिलने वाला। और भले ही आप 4 धाम की यात्रा पर ना जा सको, घर में बैठे आपके माता पिता की आप सेवा कर लो, तो शायद घर बैठे ही आपको 4 धाम की यात्रा का फल मिल जाए। वास्तव में 4 धाम है क्या? हमारे सनातन धर्म में विशेष 4 धाम ही क्यों कहे? 5 धाम क्यों नहीं कहे? 3 धाम क्यों नहीं कहे?
चार धाम ही क्यों कहे? यदि एक तरीके से देखे जाए ना तो चार धाम का महत्व क्या है? दो माँ के चरण और दो पिता के चरण। जीते जी जीवन में बच्चों के लिए ही चार धाम है। और आप खूब तीर्थ धाम कर लो, खूब यात्रा कर लो। घर में बैठे माता पिता यदि दुखी हैं तो इस तीर्थ धाम की यात्रा का आपको फल नहीं मिलेगा। आजकल लोग वृंदावन में जाके भंडारा कराते हैं। पूर्णिमा के दिन भंडारा कराएंगे, एकादशी के दिन भंडारा करेंगे। महाराज घर में बैठे दो रोटी के लिए मैया बाबा रो रहे हैं। देना, आप बोल देना। श्री राधे, जय श्री राधे। बोली वृंदावन बिहारी लाल। लिखी हमारे मुखिया जी के द्वारा श्रीमद् भागवत कथा में 11,000 रुपए की सहयोग राशि प्राप्त हुई है। ठाकुर जी ऐसे ही उनके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें, अपना अनुग्रह उनके समस्त परिवार के ऊपर बनाकर रखें। यही प्रार्थना के साथ आगे कथा में प्रवेश करेंगे। तो महाराज यहाँ पर आज जब अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 पुत्रों को मार दिया, अर्जुन ने मन में संकल्प लिया कि जिसने भी मेरे पुत्रों को मारा होगा मैं उनको छोड़ूंगा नहीं, मैं उनको मार दूंगा। और जब संकल्प लिया, अश्वत्थामा को पकड़ कर लाए अर्जुन। और जब अश्वत्थामा को पकड़ कर लाए और लाकर बीच में द्रौपदी के सामने पटक दिया और द्रौपदी से कहा कि देवी यही तुम्हारे पुत्रों का हत्यारा है। अब जैसे ही कहा कि यही तुम्हारे पुत्रों का हत्यारा है, महाराज आज द्रौपदी यहाँ पर उठकर प्रणाम कर रही है। सब कह रहे हैं कि द्रौपदी पागल हो गई है। जिसने सभी शांतिपूर्वक बैठे रहे।
आओ मेरे बनवारी। द्रौपदी पुकार रही, आओ मेरे बनवारी। द्रौपदी पुकार रही, आओ मेरे बनवारी। द्रौपदी पुकार रही, आओ मेरे बनवारी। हे चीर बढ़ा जाओ, हो चीर बढ़ा जाओ, मेरी लाज को बचाना है। चीर बढ़ा जाओ, मेरी लाज को बचाना है। हे सांवर से मिलने का सत्संग ही बहाना है। सांवर से मिलने का सत्संग ही बहाना है। हरि सबरी पुकार रही, आओ मेरे रघुराई। सबरी पुकार रही, आओ मेरे रघुराई। हे सबरी पुकार रही, आओ मेरे रघुराई। सबरी पुकार रही, आओ मेरे रघुराई। हो खट्टे मीठे बेरों का, खट्टे मीठे बेरों का तुम्हें भोग लगाना है। खट्टे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। और एक बार सभी दोनों हाथ उठा करके ठाकुर जी को पुकारते हुए, हे सांवर से मिलने का सत्संग ही बहाना है। सांवर से मिलने का सत्संग ही बहाना है। हे सांवर से मिलने का सत्संग ही बहाना है। सांवर से मिलने का सत्संग ही बहाना है। हे सांवर से मिलने का सत्संग ही बहाना है। बोले श्याम सुंदर सरकार की जय, भक्त वत्सल भगवान की भागवत महापुराण की जय जय श्री राधे। श्री राधे जय राधे। बोलिए वाके बिहारी लाल की जय हो। राधा रानी सरकार की जय हो। आइए 2 बार ठाकुर जी का नाम गाते हुए आगे सभी कथाएं प्रवेश करेंगे। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। 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 श्री वाके बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री वाके बिहारी नंदलाल मेरो। गोविंद मेरो है,
बिहारी लाल की जय हो, राधा रानी सरकार की जय हो। एक बार सभी प्रेम से कहिए राधे 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 राधे। सभी पुनः कथा में प्रवेश करेंगे। यहाँ पर द्रौपदी के निकट अश्वत्थामा को जब अर्जुन लेकर आए तो द्रौपदी जाकर अश्वत्थामा को प्रणाम करने लगी। जब प्रणाम करने लगी तो जितने भी लोग वहां पर खड़े थे सब कहने लगे महाराज द्रौपदी पागल हो गई है। जिस अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 पुत्रों को मार दिया, ये द्रौपदी उस अश्वत्थामा को जाकर प्रणाम कर रही है। लेकिन महाराज कहते हैं ना कि हमारे भारत की नारी पूजनी है, ऐसे ही हमारे भारत की नारी पूजनी नहीं मानी जाती। आज द्रौपदी ने उस बात को साबित किया है कि हमारे इस भारतवर्ष की माताओं को पूजनीय क्यों कहा गया है। आज जिस अश्वत्थामा ने 5 पुत्रों को मार दिया द्रौपदी के, आज उसी अश्वत्थामा को जाकर द्रौपदी प्रणाम कर रही है। अर्जुन से जाकर कहने लगी स्वामी इनको छोड़ दो, इनको मत मारो। जैसे ही कहा कि इनको मत मारो, इनको छोड़ दो, इनको मारने से मेरे पुत्र वापस लौटकर नहीं आएंगे। जो आज पीड़ा, जो कष्ट मुझे हो रहा है, मैं नहीं चाहता कि कल को वही पीड़ा, वही कष्ट आपकी गुरु माता को हो दे, इसलिए इनको मत मारो। अर्जुन भगवान के पास गए और भगवान के पास जाकर कहने लगे प्रभु आप बताओ मैं क्या करूं। जैसे ही कहा कि आप बताओ मैं क्या करूं, तब भगवान कहने लगे अर्जुन ब्राह्मण कितना भी आताताई क्यों ना हो, उसे कभी मारना नहीं चाहिए, और बाल हत्यारा कोई भी हो उसे छोड़ना नहीं चाहिए। अर्जुन बोले प्रभु बड़ा अच्छा आपने न्याय कर दिया, क्योंकि अश्वत्थामा ब्राह्मण भी है और बाल हत्यारा भी है, इसको मार भी नहीं सकता, छोड़ भी नहीं सकता। तो इससे बढ़िया ये है कि जाकर मैं अपने प्राणांत कर लूं। भगवान कहने लगे अर्जुन ये बताओ जिस ब्राह्मण का बीच सभा में अपमान हो जाए, वो ब्राह्मण क्या तुम्हें जीवित नजर आ रहा है? ब्राह्मण का अपमान ही उसकी मृत्यु के समान होता है। द्रौपदी के मस्तक से, अश्वत्थामा के मस्तक से आज अर्जुन ने मणि छीन ली, केशों को काट दिया और बीच सभा में अपमानित करके निकाल दिया। और जब बीच सभा से अपमानित करके निकाल दिया तो अश्वत्थामा विचार करने लगा कि इनके वंश में किसी को छोड़ूंगा नहीं, अब कौन बचा है। 5 पांडव पुत्र थे, उनको तो मार ही दिया, अब बचा कौन है? अब केवल मात्र अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा जो गर्भवती थी, उसके गर्भस्थ बालक के ऊपर अग्नि अस्त्र का प्रहार कर दिया। और जब अग्नि अस्त्र का प्रहार किया, उत्तरा ने अग्नि अस्त्र को आते हुए देखा तो घबरा गई। घबरा कर दौड़ी दौड़ी भगवान के पास आई। पाही पाही महायोगिन देव देव जगतपते, हे प्रभु आप मेरी रक्षा करो। यदि मैं मर जाऊं मुझे उस बात की पीड़ा नहीं है, मुझे उस बात का कष्ट नहीं है, लेकिन यदि मेरे गर्भ में जो बालक पल रहा है, यदि वो बालक मर गया, इस पांडव वंश में कोई पानी देने वाला नहीं बचेगा। जैसे ही कहा, आज भगवान ने सूक्ष्म रूप बनाया और सूक्ष्म रूप बनाकर प्रभु उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए। और गर्भ में प्रवेश करके आज भगवान ने उत्तरा के गर्भस्थ बालक की रक्षा की।
आज जब उत्तरा के गर्भस्थ बालक की भगवान ने रक्षा की, वही कुंती बुआ खड़ी खड़ी देख रही थी। जाकर भगवान को प्रणाम करने लगी। जब भगवान को प्रणाम करने लगी तो प्रभु कहने लगे, बुआ जी मैं आपका भतीजा हूँ, मुझे आपको प्रणाम करना चाहिए, आप मुझे प्रणाम क्यों कर रही हो? कुंती बुआ ने कहा, प्रभु मैं जानती हूँ आप भले ही मेरे भतीजे बनकर आए हैं, पर मैं ये भी जानती हूँ कि आप परम पिता परमात्मा हैं। अब जैसे ही कहा महाराज, ठाकुर जी कहने लगे, अच्छा बुआ जी मैं भगवान हूँ, जब मैं भगवान हूँ तो ऐसा करो मुझसे कोई वरदान मांग लो। और जब वरदान मांगने की बात आई तो सबने ठाकुर जी से कुछ ना कुछ मांग लिया। कुंती बुआ चुपचाप खड़ी हैं, भगवान से कुछ भी नहीं मांगती। अच्छा आप बताओ, कभी आपको ऐसा अवसर मिले, ठाकुर जी कहें कि मांगो आपको क्या चाहिए, तो आप क्या मांगोगे? क्या मांगोगे भगवान से? हाँ नहीं पता क्या मांगोगे? कोई घर मांगेगा, कोई गाड़ी मांगेगा, कोई नौकरी मांगेगा, कोई जमीन मांगेगा, यही सब चीजें हमारे दिमाग में चलती है ना। लेकिन देखो हम आपको बताएं, जब कभी ऐसा अवसर मिले, ठाकुर जी कहें कि आप मांगो आपको क्या चाहिए, तो ठाकुर जी से दुनिया की चीजें नहीं मांगना। ठाकुर जी से एक ही बात कहना, हे नाथ आप कुछ देना चाहते हैं, आपके मन में कुछ देने का भाव है तो एक ही चीज हमें प्रदान कीजिए। क्या? मेरे सर पर रख गिरधारी, मेरे सर पर रख बनवारी, अपने दोनों हाथ। क्या मांगना है ठाकुर जी से? देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सर पर रख गिरधारी, मेरे सर पर रख गिरधारी, मेरे सर पर रख बनवारी, मेरे सर पर रख बनवारी, अपने दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का जय साथ। हो
बांके बिहारी लाल।